हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज परसेंटेज का तीसरा वीडियो मैं लेके आया हूं आपके सामने। दोस्तों, 10 मिनट में हम 10 सवाल लगाने की कोशिश करेंगे, 10 से 12 मिनट में। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। दोस्तों, पहला सवाल है, तो दोस्तों सारे फ्रैक्शन मेथड सवाल होंगे, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड से लगाएंगे। यदि आयत की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है और इसकी दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। और दोस्तों, हम अगर यहाँ देख ले सवाल, अगर आप दोस्तों देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे आयत का नॉर्मली फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन हम इसे यूज नहीं करेंगे दोस्तों। क्यों नहीं करेंगे? देखो, फ्रैक्शंस लगाएंगे। 20% फ्रैक्शन क्या होती है? 20% फ्रैक्शन होती है 1/5। उसके बाद 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। अब देखो दोस्तों, एक तो 5 से 6 किया गया, ठीक है। अगली भुजा को 20 से 21 कर दिया गया। भैया अगर हम यहां देख ले कि पहले क्षेत्रफल कितना था? 20 पंचे 100 था। अब 21 छक्का 126 हो गया। कितना बढ़ गया? 26 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया? 100 पे बढ़ गया, इंटू 100। तो कितने परसेंट बढ़ गया भैया? 26% बढ़ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों होगा कि यदि एक संख्या को 20% घटाया था और फिर 80% बढ़ाया जाता है, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, संख्या में परिवर्तन हम ज्ञात करेंगे तो यहां देखेंगे, अब यहां देखेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड कि 20% पहले घटाया गया, भाई एक भुजा थी, इसे 20% क्या गया है? माइनस किया गया। उसके बाद 80% प्लस किया गया। भाई 20% फ्रैक्शन 1/5। 80% फ्रैक्शन कितनी होती है? ये होती है 4/5। अब फ्रैक्शन निकालना अगर आपको नहीं आता तो हमारा पहला परसेंटेज का पार्ट आप देख लो जाके, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कि एक कितना हो रहा है? 5 से 4 हो रहा है, ठीक, या 5 से 4 हो रहा है, ठीक। उसके बाद अगला 5 से कितना हो रहा? प्लस हो रहा। ये माइनस हो रहा था, ये कितना हो रहा? प्लस। यानी ये कितना हो रहा? ये हो रहा 5 से 9 हो रहा है। अब हम देख लें, यहां ये हो गया 25, ये कितना हो गया? ये हो गया 36। अब भैया 25 था पहले, अब 36 होगी संख्या, तो कितना परिवर्तन हो गया? आप ही लोग बताइए, कितना बढ़ गया भैया? वृद्धि कितनी होगी? यहां महज 11 की वृद्धि होगी। किस पे हुई है? 25 पे। तो 100 पे कितनी होगी? 25 चौकू 100, 11 चौकू 44। 44% की वृद्धि हो गई है। तो ये दो सवाल हो गए। अगला सवाल देखते हैं। अब दोस्तों, हम अगला सवाल ये देख लें तो एक वस्तु पर कर 10% बढ़ा दिया जाता है। कर मतलब ब्याज। 10% बढ़ा दिया जाता है और तब इसकी खपत में 10% कमी होती है। मतलब कर या मूल्य 10% बढ़ाया गया और इसकी खपत कितनी होगी? 10% कम होगी। तब इससे प्राप्त राजस्व में परिवर्तन ज्ञात करो। दोस्तों, कुछ नहीं करना। अगर ऐसे सवाल लग जाए जहां 10 सेम मिल जाए, देखो सेम मिल जाए, जैसे जब एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो तो सेम वैल्यू हो तो एक आएगा। जैसे 10 का 1, 20 का 2, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कि जैसे इसके लिए एक लगता है, इसे बोलते हैं पैनेसिया। कैसे? कि एक्स प्लस बाई और एक्स इंटू बाई अपॉन 100, इसे बोलते हैं पैनेसिया। एक तो ये लगता है, लेकिन हम इससे नहीं बताएंगे। किससे बताएंगे? देखो, 10% की फ्रैक्शन 1/10, क्या किया? बढ़ाया है, प्लस किया तो कितना हुआ? 10 से 11 हुआ, ठीक है। उसके बाद 10% कम हुआ, माइनस हुआ। अब 1/10 ये माइनस हुआ, 10 से कितना रह गया? 9 रह गया। कर लें? 10 ढाई 100, 11 99। भैया कितना था पहले? 100 था, कितना रह गया? 99 रहेगा। कितने की कमी होगी? 1% की कमी हो गई, ठीक है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखने से पहले ये सवाल मेरा अलग टाइप से, 3 सवाल बताए वो एक टाइप से थे। अब अगला सवाल अलग टाइप से लेगा। कैसे? देखो,
यहाँ जैसे उसने कहा है दो संख्याएं किसी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ उसने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन संख्याएं दे रखी हैं। उसने कहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, देखो यहाँ क्या मिला, तीसरी, मतलब कौन सी है ये, कितना कितना अधिक है, 20 और 50, तो इसे मैं कितना मान लू, 100। ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है भाई। अब यहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे, आपको ये बताना है। अब आपको अगर ये बताना है ये कहां से चलेंगे, देखो क्रमशः दो संख्या, तो ये फर्स्ट वाली कितनी होगी 120, ये कितनी होगी 150। कुछ लोग क्या करते हैं 120 यहाँ करते हैं, 150 यहाँ करते हैं, तो फिर सवाल गलत हो जाता भाई, ठीक है। अब यहां हम अगर देख लें तो उसने कहा है, जैसे ये मान ली मैंने 100, ये होगी 150, ये होगी 120, तो तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो देखो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत के लिए 100, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, तिचौक 12, 0, 40 दूनी 80% है, ठीक है। अगर दोस्तों सवाल ना समझ में आए तो अगला देखो। अगला सवाल है दोस्तों कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% या 40% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो दोस्तों बिल्कुल सेम सवाल है, मैंने सिर्फ क्वांटिटी यहां चेंज कर दी। कैसे, देखो आपको फिर वही काम करना है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उसने कहा तीसरी संख्या से, यहां देखो ना, ये तीसरी संख्या से कितना अधिक है 30 और 40, तो इसे 100 माना, ठीक है। अब देखो दोस्तों कभी भी 30 क्रमशः चलेगी ना, एक से चलेगी कि बैक होके आएगी दो से ना, यहाँ कितनी अधिक है 100 से 30, तो कितनी होगी 130, ये 100 से कितनी अधिक है 40, तो ये कितनी होगी 140। अब उसने कहा तब पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, मतलब पहली दूसरी का। अगर ये चीज नहीं समझ आती तो हमारे परसेंटेज के सेकंड भाग को देखें। देखो पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली, अब का किसके साथ लगा है, दूसरी के साथ, दूसरी का, तो का बट्टे में क्या जाएगी 140 इंटू 100, बस कर लो। देखो एक बिंदी से बिंदी खत्म, 7, 5, यहां से अगर इनमें से काट पीट कर जाए तो कितना आएगा, देखो 13 25 65, 650 बटे 7, 7 ने 63, ठीक है। कितना कटा 7 ने 63, कितना बचा 2, 25, 7, 7 ने 63 2, 7 तिया 21, उसके बाद कितना बचा 4 बटे 7%, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सॉरी दोस्तों यहां थोड़ी गलती हुई है काटने में, क्या रहेगा यहाँ 650 बटे 7, तो यहां से काटेंगे क्या आएगा 7 ने 63 बचा 2, 20, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6 बटे 7%, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी गलती होगी, कोई नहीं। अभी तो दोस्तों हमने आपको दो टाइप के सवाल लगवाए, अभी टाइप नंबर 3 होगा। और दोस्तों इसमें दो सवाल होंगे, जैसे यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब देखो दोस्तों यहाँ करना कुछ नहीं है, ठीक है। उसने क्या कहा है कि यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से, एक राम है एक श्याम है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तो 100 किसे माने, राम को श्याम को, श्याम को, तो इसका कितना हो गया 70। अब भाई ये कम है ना 30%, ये 30% कम है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तो उसने कहा तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब यहां से कितना ज्यादा है 30 ही तो जाना है, लेकिन किससे 70 से, यानी राम से, तो 70 पे कितना 30, 100 पे कितना देख ले, एक बिंदी से एक बिंदी खत्म, यहाँ कितना आया 300 बटे 7। अब देखो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 बटे 7% ज्यादा है। अब दोस्तों ये सवाल आपको घर से बताना है कमेंट करके,
कि इसका आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार जरूर करें। धन्यवाद।